क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास ए बी सी तीन वेक्टर्स गिवन है। कहता है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6, ठीक है, विच इज़ पैरेलल टू ए माइनस बी प्लस 3c। कहता है कि आपने एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 6 के इक्वल हो और वो इस वेक्टर के क्या हो, पैरेलल, ठीक है। फॉर एग्जांपल उस वेक्टर को आप लेट कर लेते हो v के इक्वल, तो v वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने क्या रखना है, 6। तो v वेक्टर इज इक्वल टू 6 इंटू क्या आ जाएगा, v यूनिट वेक्टर। ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन में उसने ये कहा हुआ है कि ये जो आप वेक्टर फाइंड कर रहे हो वो इसके क्या गिवन है, पैरेलल गिवन है। इसका मतलब है कि 2a माइनस बी प्लस 3 का c का यूनिट वेक्टर और इस वेक्टर का जो आप फाइंड कर रहे हो उसका यूनिट वेक्टर दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो सबसे पहले फिर आपने ये 2a माइनस बी प्लस 3c की वैल्यू फाइंड करनी है। 2a माइनस बी प्लस 3c, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, -4 को अंदर मल्टीप्लाई और 3 को भी अंदर आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो i कंपोनेंट है ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होकर i 1 आई यूनिट वेक्टर, j वाले आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होकर -2j, k वाली तीन वैल्यू आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होकर क्या बन जाएगी, 2k के इक्वल, ठीक है। तो ये 2a माइनस बी प्लस 3c के इक्वल आ जाएगा। इसको आपने लेट कर लेना है u वेक्टर के इक्वल। अब ये जो v का यूनिट वेक्टर, ठीक है, और ये u का जो यूनिट वेक्टर होगा ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फिर आपने ये जो वेक्टर u आपने लेट किया है इसका आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। उसके लिए आपको वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी इसके मैग्नीट्यूड की। तो u का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k का मैग्नीट्यूड, सॉरी 2k का मैग्नीट्यूड। तो i का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ u किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। लेकिन आपको तो u का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो u यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो आपके पास था i माइनस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय आपके पास इसका जो मैग्नीट्यूड है किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल। अब u यूनिट वेक्टर और v यूनिट वेक्टर आपस में क्या इक्वल है। तो ये आपने जो इक्वेशन नंबर 1 है v यूनिट वेक्टर की जगह क्या पुट कर देना है, ये u यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट कर देनी है। तो फिर क्या आ जाएगा, v वेक्टर इज इक्वल टू 6 जो मैग्नीट्यूड गिवन था, और v यूनिट वेक्टर की जगह u यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है, i माइनस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाई 3, 3 2 आर 6, बाकी इधर बचेगा 2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो v वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 4j और क्या आ जाएगा, प्लस 4k के इक्वल। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 12 है। कहता है कि फाइंड अल्फ़ा सो डैट अल्फ़ा आई यूनिट वेक्टर प्लस अल्फ़ा प्लस 1j प्लस 2k का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर 3 के इक्वल हो तो आपने ये जो k की वैल्यू है, जो ये जो अल्फ़ा है इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फ़ा आई प्लस अल्फ़ा प्लस 1j प्लस 2k का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। आई का कोफिशिएंट अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का स्केयर, जे का कोफिशिएंट अल्फ़ा प्लस 1 का स्केयर प्लस के का स्केयर, के कोफिशिएंट का स्केयर क्या आ जाएगा, 2 का स्केयर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर लेना है, इधर से रूट और स्केयर कैंसिल, इधर 3 का स्केयर क्या आ जाएगा, 9। तो ये अल्फ़ा स्केयर, ये अल्फ़ा प्लस 1 का स्केयर बाकी बच जाएगा, अल्फ़ा का स्केयर प्लस 1 प्लस 2 अल्फ़ा ए प्लस बी का होल स्केयर, ठीक है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो ये 2 अल्फ़ा का स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा 1 प्लस 4 5, 9 को इस तरफ लेके आएंगे तो -9 इक्वल टू 0। 2 अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आता है -8, तो 8 के दो ऐसे फैक्टर जिनसे +2 आ जाए। तो फैक्टर क्या बन जाएंगे, 2 अल्फ़ा स्केयर प्लस 4 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले दो टर्मों में से 2 अल्फ़ा कॉमन है, बाकी इधर क्या बच जाएगा, अल्फ़ा प्लस 2, इधर से -2 कॉमन, तो अल्फ़ा क्या बच जाएगा, +2। अब ये 2 अल्फ़ा माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल आपने लेना है। तो 2 अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0 और अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू 0। इधर से 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू प्लस 2 अल्फ़ा आपके पास 2/2 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, और इधर से अल्फ़ा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -2 के इक्वल। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 13 है। u v और w तीन वेक्टर्स गिवन है। कहता है रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल की तीन साइडों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ z, ये जो w वेक्टर में जो z है आपके पास k का कोफिशिएंट उसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल है उसको अगर कोई भी तीन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी साइडों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन तीनों साइडों का जो सम होगा या वेक्टर का जो सम होगा वो आपके पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। इधर से आपके पास u प्लस वी प्लस डब्ल्यू जो वेक्टर है
इसका सम आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा। तो u वेक्टर की वैल्यू प्लस v वेक्टर की वैल्यू और प्लस w वेक्टर की वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल। ये आपके पास आ जाएगा माइनस आई और प्लस आई कैंसिल, बाकी इधर क्या बचेगा 2i नॉट वेक्टर, उसके बाद +3 और +3 6j और +6j 12j के इक्वल। उसके बाद ये 4k और -k क्या आ जाएगा 3k और +z के इक्वल टू 0। तो ये 12i नॉट वेक्टर प्लस 12j, दिस इज k कॉमन, तो 3 + z इंटू क्या आ जाएगा k के इक्वल इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 0 को आप 0i + 0j + 0k भी लिख सकते हो। दोनों तरफ से आपने i j और k के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, लेकिन आपको वैल्यू सिर्फ किसकी चाहिए, z की। तो कोफिशिएंट किसका है, k का। सिर्फ k के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, तो 3 + z इज इक्वल टू 0। तो आपके पास z की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -3 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इसके साथ जो आपकी एक्सरसाइज 3.2 है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गई है रिवीजन इसके।